बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकूर रसूल और आज मुझे इंतहाई फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मेरे साथ जो अज़ीम मेहमान मौजूद हैं वो मक्का मुकर्रमा में मौजूद वाक़ई तारीख़ी मस्जिदुल जिन के इमाम हज़रत मौलाना सैफ़ुल्लाह मदनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे इंतहाई फ़ख्रिया लम्हात हैं मेरे लिए, मेरे नाचीज़ के लिए, मुझ गुनहगार के लिए। बहरहाल मैं मुख्तसरन बात करूँगा इनसे, चूँकि टाइम की नज़ाकत को देखते हुए। मौलाना साहब, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, बात करेंगे आपसे। पहले तो ये दरियाफ़्त करेंगे कि आपने बन्नू का दौरा किया, पाकिस्तान का दौरा किया, कैसे लगा बन्नू? कैसा लगा बन्नू के लोग? कैसे लगे बन्नू की मेहमान नवाज़ियाँ कैसी लगी? माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला बरकतें अता फ़रमाए। बन्नू एक तारीख़ी शहर है जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ज़माने के में फ़तह हुआ था और सन 45 हिजरी में इस्लाम यहाँ आ चुका था। उसके बाद कोहिस्तान में और दूसरे इलाकों में पहुँचा। सही। तो दूसरे नंबर पर यहाँ अक्सर ख़ान दोस्त हमें बहुत मिले। जी। तो ख़ान वैसे इसी वजह से है, दस्तरख़ान वसी हो तो उसको ख़ान कहते हैं। सही। तो ये बड़ा अच्छा लगा यहाँ मेहमान नवाज़ी, और जिस डेरे में हम रहते हैं सही। इनके मेहमान नवाज़ी तो माशाअल्लाह इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। अल्लाह ताला बरकतें अता फ़रमाए, इन जैसे और भी होने चाहिए। आमीन आमीन। और हकीकत में लोगों में बड़ी मोहब्बत पाई, सही। तो अल्लाह ताला बरकतें अता फ़रमाए और सादगी महसूस की। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह मेरी मालूमात के मुताबिक आप बलोच कबाइल से आपका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के बेसिकली आप रहने वाले हैं। तो कैसा रहा कि आप सऊदी अरब में कैसे जाके मुकीम हुए और वहाँ पे इतने सेटल हुए, और सऊदी अरब के शहरी ना होते हुए भी आप मस्जिदुल जिन के इमाम करार पाए? तो ये सारा प्रोसेस कैसा रहा? जी, असल में हम यहाँ भुट्टो साहब का ज़माना था, तो उस वक़्त हम हिजरत करके चले गए थे। सही। तो हमारा असल में मुल्तान से आगे का इलाका है, बलोच कबायली लोग वहाँ रहते हैं। सही। हमारी कौम कुराई बलोच कहलवाती है, ये सिंध में भी मौजूद हैं। अच्छा। तो ख़ैर हम चले गए थे उस ज़माने में, तो बचपन वहीं गुज़रा, गुज़िश्ता 45 साल भी वहीं गुज़रे। हुँ। तो उसके साथ-साथ एक वहाँ का जो सिस्टम है, गुज़िश्ता 35 साल पहले कुछ अरसा में मस्जिद जिन में गैर रस्मी इमाम रहा। सही। तो एक रस्मी होता है, गैर रस्मी। बिल्कुल। उस वक़्त पुरानी मस्जिद थी, तो उसमें मैंने बहुत अरसा इमामत भी की और फिर मुख्तलिफ़ मसाजिद में मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर 40 साल इमामत भी की। और राबता आलम इस्लामी का एक इदारा है, उनकी तरफ से भी काफ़ी ममालिक में सफ़र किया। ठीक। तो अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए जी हमारा वहाँ रहना। और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि पाकिस्तान के जो भी मेहमान आते हैं उनसे मुलाकातें भी होती रहीं। हुँ। तो ये है, लेकिन वो गैर रस्मी इमामत की वजह से जो हम जैसे लोग हैं वो गैर रस्मी इमाम रह सकते हैं। सही, सही। अच्छा, जैसा कि आप मस्जिदुल जिन के इमाम हैं और मस्जिदुल जिन जो है वो जिन्नात के साथ और जिन्नों के साथ मंसूब है। तो इस किस्म का कोई वाक़या आपका आँखों देखा, कोई ऐसा गुज़रा है जो कि आपको रिकॉर्ड में याद हो? जी, जी, असल में मैं साबका इमाम रहा हूँ मस्जिद जिन का, इस वक़्त नहीं, अच्छा, साबका, अच्छा। गैर रस्मी। सही। तो उस वक़्त आज से 35 साल पहले की बात है कि जब मैं वहाँ इमामत कर रहा था, तो मेरे उस्ताद साहब ने मुझे बताया था कि ये 2 सहाबी जिन यहाँ रहते हैं, तो आपसे मिलेंगे। तो सही। मैंने सुबह की नमाज़ पढ़ाई, सुबह की नमाज़ के बाद ज़ोहर भी पढ़ाई। ज़ोहर के बाद वहाँ एक अंदर एक हुजरा है, वहाँ मैं लेटा हुआ था। ठीक। तो अभी नींद नहीं आई थी, तो ऊपर से एक ताकी खुली, उसमें से 2 आदमी निकले। हुँ। तो उनकी आँखें बिल्कुल ऐसे सीधी थीं, सही। ऐसी नहीं सीधी थीं बिल्कुल। ठीक। पगड़ी भी पहनी हुई थी, उनकी छोटी-सी दाढ़ी भी थी। एक ने दूसरे को कहा कि आजकल ये हमें नमाज़ें पढ़ा रहे हैं। हुँ। जब मैं उठकर बैठा उनसे बात करने के लिए, तो वो गायब हो गए। मेरी इतनी सी उनसे एक झलक मुलाकात हुई। सही। तो मेरे उस्ताद साहब हरम शरीफ के उस्ताद थे, कारी अहमद्दीन। सही। कारी अहमद्दीन पुराने हरम शरीफ के उस्ताद थे, वो फ़ौत हो चुके हैं। उन्होंने मुझे तवाफ़ के दौरान बताया था कि वहाँ सहाबी जिन रहते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जिन्नों को तबलीग फ़रमाई और उसका ज़िक्र कुरान मुक़द्दस में रब करीम ने फ़रमाया कि हमने जिन्नों की जमात को भेजा, उन्होंने आपकी तिलावत को सुना। तो सही। बहरहाल ये एक तारीख़ी जगह है। सही। उसके सामने मक़बरतुल मुअल्ला है, अल मुअल्ला असल में इसका लफ्ज़ है अल मुअल्ला, सही। ये वहाँ है मस्जिद अल मुअल्ला के सामने। सही। मुअल्ला कहते हैं ऊँची जगह को, सही। ऊँची पहाड़ी पर मुअल्ला है। तो हमारे
यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं जन्नतुल माला, ये वहाँ वाक़ है, तारीख़ी मस्जिद है। और इसका दूसरा हिस्सा उधर भी मौजूद है, इसके सामने मस्जिद राया भी मौजूद है। और मक्कतुल मुकर्रमा तो वैसे सारा तारीख़ी है, बिल्कुल जिस गली में जाएंगे वहाँ आपको कोई ना कोई तारीख़ कोई ना कोई इस्लामी तारीख, मिलेगी। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए जी। अच्छा, इसके अलावा आखिर में पाकिस्तानी अवाम के लिए ख़ास तौर पर पश्तूनों के लिए कोई एक ख़ास पैगाम आपकी तरफ से? जी जी, असल में पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी ही हैं और ये भी इलाका पाकिस्तान में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये क़बाइल किस लिए अता फरमाया क़बाइल लितआरफ़ू, सही, ये तारुफ़ के लिए हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बरतरी सिर्फ ईमान की है। लेकिन मेरा पैगाम यही है कि मैंने कुछ महसूस ये भी किया है कि कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं सही, जो तालीम के लिए आते हैं मदारस में, तो उनको बजाय कि तालीम दी जाए, उनको कभी हम देखते हैं कि तोड़ फोड़ में इस्तेमाल किया जाता है, अभी बाहर निकलो मार देंगे तोड़ देंगे। तो ये बच्चे इल्म के लिए आए हों, इनको इल्म से मुज़य्यन किया जाए, इनको लेवल पर ले आएँ, फिर इल्म व हिकमत से ये काम करें, बजाय कि छोटे छोटे बच्चों को दरवाज़ों पर, रोडों पर मरवा कर तुड़वा कर। ऐसा अच्छा नहीं है। आलमी सोच देनी चाहिए बच्चों को। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें मैंने देखा कि फौतगी हो जाए तो खाना पहुंचाते हैं, ये एक सुन्नत ज़िंदा है यहाँ पर। सही, और सी बहुत सारी अच्छी चीज़ सही। देखी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा, आखिर में आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा, मौलवी साहब दानिश की रोका। अच्छा, ये मेरी तरफ से, हमारी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफ़ा, और ये एक सूट हमारी तरफ से। मेहरबानी, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आपका इस गिफ्ट को अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। सही, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन आमीन, मेहरबानी। सही, बड़ी मेहरबानी, आप जज़ाकल्लाह।